तो नमस्कार भाइयों। आज की कहानी एक ऐसे साबित कुर्सी की कहानी है जो आज भी एक म्यूजियम में मौजूद है। इस कुर्सी पर जो भी बैठा उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। कहानी लंदन की है, तो अपने कमरे की लाइट्स ऑफ कर दो और आ जाओ कहानियों की दुनिया में। तो इस कहानी की शुरुआत होती है दो दोस्तों से। डेनियल और थॉमस ये दो दोस्त थे जो कि लंदन के रहने वाले थे। डेनियल थॉमस से उम्र में काफ़ी बड़ा था, बावजूद इसके इन दोनों की दोस्ती काफ़ी अच्छी थी। ये लोग बिजनेस पार्टनर्स भी थे भाई। जुर्म की दुनिया में ये फेक करेंसी का काम किया करते थे। रोज़ाना इनकी एक आदत थी, सूरज डूबते ही ये एक बार में जाकर शराब पिया करते थे। इसी बार में एक कुर्सी थी जो कि डेनियल को बहुत ज़्यादा पसंद थी। डेनियल इस बार में इसी कुर्सी पर बैठ करके शराब पिया करता था। ये कुर्सी डेनियल को इतनी ज़्यादा पसंद थी कि इस कुर्सी के लिए वो लोगों से विवाद भी करता, ओनर से कहलवा कर कई बार लोगों को उठाता, लेकिन बैठता इसी कुर्सी पर था। खैर ये सब चलता रहता है। थोड़े दिनों बाद डेनियल को पता चलता है कि थॉमस और उसकी बेटी, इन दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा है। डेनियल को पहले तो लगता है कि ये सही नहीं है, फिर उसे लगता है इसमें दिक्कत ही क्या है, थॉमस वैसे भी मुझसे छोटा है, मैं थॉमस को जानता भी हूँ। ये अपनी बेटी और थॉमस की शादी करा देता है। शादी के बाद भी इनकी दोस्ती वैसी ही बनी हुई है, इनका काम भी चल रहा है, सब कुछ परफेक्ट है। ये लोग डेली बाहर जाते, शराब पीते, अपना काम चलाते। जुर्म की दुनिया में इनके सिक्के चल रहे थे। कुछ साल बीत जाते हैं। डेनियल को ऐसा लगता है कि थॉमस उसकी बेटी को मारता है या फिर उसको परेशान करता है। इन्हीं ख्यालों को लेकर एक शाम डेनियल और थॉमस बार के अंदर एंटर करते हैं। डेनियल आज भी अपनी चेयर में बैठा हुआ है, थॉमस उसके बगल पे। ये दोनों शराब पी रहे हैं। अभी इनको बहुत नशे हो चुके थे। डेनियल नशे की हालत में थॉमस से कहता है, मैं अपनी बेटी को तेरे घर से ले जाऊंगा हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि तू साले उससे मारपीट करता है। थोड़ी इनकी कहा सुनी होती है। डेनियल वॉशरूम करने जाता है। वॉशरूम करके जब डेनियल वापस आया तो देखा कि थॉमस उसकी कुर्सी पर बैठा हुआ है, वो भी बहुत ही अकड़ कर। थॉमस ने आज तक कभी ऐसा नहीं किया था। डेनियल थॉमस से कहता है, उठ जा मेरी कुर्सी से। थॉमस उठने को तैयार ही नहीं था। इन दोनों की लड़ाई होने लगती है। दोनों एक दूसरे को मारते हैं, खरोचते हैं। और तभी थॉमस ने शराब की एक बोतल को तोड़कर डेनियल के सर में 6-7 बार घोंप दिया, उसका सर खोल दिया। डेनियल तड़प तड़प कर मर जाता है। उसका खून चारों तरफ बार में फैल गया। और ये करने के बाद थॉमस उसी कुर्सी पर बैठ करके शराब पीता रहता है जब तक कि वहाँ पुलिस नहीं आ जाती। (1702) की घटना है ये। पुलिस थॉमस को लेकर के जाती है और 1703 तक थॉमस जेल में रहता है और उसके बाद इसे सजाए मौत होती है। थॉमस से पूछा जाता है, तुम्हारी अंतिम मुराद क्या है? और थॉमस की अंतिम मुराद सुन करके सभी लोग हिल जाते हैं। थॉमस कहता है, मुझे अपने फेवरेट बार में
अपनी फेवरेट कुर्सी पर बैठ कर के अंतिम ड्रिंक पीनी है। लेकिन ये मुराद ऐसी नहीं थी जिसे पूरी ना की जा सके। पुलिस कस्टडी में बाकायदा थॉमस को उस बार ले जाया जाता है। थॉमस उस चेयर पर बैठ कर के अपनी फेवरेट ड्रिंक पीता है, घंटों शराब पीता रहता है। और वहाँ से जाने के वक्त थॉमस उस बार के ओनर से और वहाँ मौजूद लोगों से कहता है, ये कुर्सी मेरी है, मेरे जाने के बाद भी अगर कोई इस कुर्सी पर बैठेगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। खैर, स्टोरी तो सभी को पता थी, इस कुर्सी के पीछे कत्ल हुआ था और कुछ लोग इसको सीरियसली लेते हैं, कुछ लोग इसको कहते हैं इमोशनली उसने ये बातें कर दी। अगले दिन थॉमस को फांसी पर लटका दिया जाता है और उसकी भी मौत हो जाती है। एक कुर्सी के पीछे 2 जानें जा चुकी थी। ये बातें, थॉमस की अंतिम बातें, ये बस फैलने लगती है पूरे शहर में। चारों तरफ अफवाहें उड़ती हैं कि थॉमस का भूत अब उस कुर्सी का मालिक है। ऐसी बातें वैसे भी जंगल में आग की तरह फैल जाती है। इसका फ़ायदा ओनर को होता है क्योंकि उस कुर्सी को देखने के लिए दूर दूर से लोग अब उसके बार में आ रहे थे। ओनर ने भी बाकायदा उस कुर्सी को सेंटर पे रखवा दिया बार के, और उसको बैठने के लिए अलाउ नहीं किया किसी के लिए, बस लोग देख सकते थे। लोग बाहर आते, उस कुर्सी को देखते, उससे जुड़ी कहानी सुनते, शराब के नशे में घर चले जाते। ओनर का धंधा बढ़िया चल रहा था। तभी एक दिन एक मज़दूर बाहर की चिमनी और बाकी साफ़ सफाई करने आता है। इस दिन बाहर बंद था। वो साफ़ करता है पूरा, हर जगह की सफाई करते करते वो थक जाता है और थक कर चूर होकर वो उसी कुर्सी पर बैठ जाता है जो थॉमस की थी। उसे नहीं पता था अगले दिन इस आदमी की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। ये बात जब ओनर के पास पहुंचती है तो उसे लगता है कि ये क्या है, क्या थॉमस की बात सच हो रही है। उसे लगता है एक्सीडेंट हुआ होगा, लेकिन लोगों के पास ये मैसेज ज़्यादा ज़रूर है। थोड़े दिनों बाद 2 पायलट ब्रदर्स आते हैं। बार में शराब पीते पीते दोनों बारी बारी से उस कुर्सी पर बैठ जाते हैं। उन्हें भी पता नहीं था अगले दिन वो अपनी प्लेन लेके जाते हैं और इस दुनिया में वापस कभी आते ही नहीं हैं। उनकी भी मौत हो जाती है। ये दूसरी घटना थी। अब बहुत बातें हो रही थी, चारों तरफ हंगामा था। लोग दूर दूर से आने लगे चेयर को देखने, उसकी स्टोरी सुनने। बार के ओनर को थोड़ा लगता है कि क्या चल रहा है। तभी एक दिन एक और शख्स आता है, वो भी गलती से उस कुर्सी पर बैठ जाता है और अगले दिन बार के सामने एक खंबे पर उसकी लाश टंगी हुई मिलती है। इस मौत ने सबको अब डरा दिया। इवन ओनर भी थोड़ा डरता है कि ये आखिर हो क्या रहा है। उसने ये बार ही भाई बेच दिया, दूसरा ओनर आ गया। इवन उसने भी ये सारी स्टोरीज सुनी, गॉसिप सुनी, लोग बातें करते तरह तरह की। तब इस ओनर ने पुराने ओनर से बातें करी और पूछा कि आखिर क्या है। तो उसने बताया कि कुछ नहीं है, इसको तुम 100 पीस के लिए रखो, इस चेयर को, इसमें किसी को बैठने मत देना, तुम्हारा धंधा चलता रहेगा। लेकिन ये नया ओनर थोड़ा ठीक नहीं था इस चीज़ से। ओके, तभी एक औरत झाड़ू पोछा करने वाली वो गलती से इसमें बैठती है और थोड़े ही घंटों में, कुछ ही घंटों में उसकी मौत हो जाती है बाहर में ही। ओनर हिल जाता है नया कि ये क्या है। लगातार हो रही मौतें, हर मौत के पीछे कुर्सी, उससे जुड़ा हुआ श्राप। शुरुआत में तो दिलचस्प लगता है, लेकिन कुछ दिनों बाद लोग डरने लगते हैं। ओनर ने कहा इस कुर्सी को बेसमेंट में पटक दो, न साला कोई इसमें बैठेगा, न साला किसी की मौत होगी। बेसमेंट में उस चेयर को रख दिया जाता है भाई। कुछ दिनों बाद
डिलीवरी आती है, एजेंट कुछ सामान लेकर आता है बाहर का और उसे बताया जाता है कि बेसमेंट में सामान रखना है। वो ऊपर से सामान लेकर बेसमेंट आए, सामान रखे, फिर ऊपर जाए सामान ले, नीचे रखे। कई चक्कर लगाने के बाद वो थक जाता है। थक कर चूर होकर वो देखता है बेसमेंट में एक बहुत ही खूबसूरत कुर्सी रखी हुई थी जो कि साफ सुथरी थी। वो आराम करने 2 पल कुर्सी में बैठता है और अगले दिन बार के दरवाजे पर उसकी भी लाश मिलती है। ये मौत भी रहस्यमयी तरीके से हुई। सब कुछ हिल जाता है भाई, एक के बाद एक कई मौतें। ओनर गिव अप कर देता है कि ये कुर्सी मैं रखना ही नहीं चाहता हूँ। भाई उसने एक म्यूज़ियम, थग्स म्यूज़ियम इंग्लैंड में 360 किलोमीटर के अराउंड कहीं पर ये म्यूज़ियम है। उस ओनर ने 1978 की ये बात है, 1703 से 1978 2 ओनर चेंज हुए। इन बीते हुए सालों में घटनाएं हुई है। तो 1978 में ये ओनर जो था, इसने थग्स म्यूज़ियम को बोला कि हमारी एक चेयर है जिसे हम दान में देना चाहते हैं, और उससे जुड़ी उसने कहानियाँ बताई सारी। और म्यूज़ियम वाले तो ऐसे सामान को चाहते ही हैं, उनको इस पे भरोसा नहीं होता है, लेकिन वो ज़रूर चाहते हैं ऐसे सामान को। लेकिन ओनर की एक शर्त थी कि इस कुर्सी को ज़मीन पर नहीं रखोगे, इसे हवा में इतनी ऊंचाई पर रखो ताकि इस पर कोई बैठ ना सके। और मैंने इमेजेस दिखाई हैं, आगे भी देख रहे होगे आप इमेजेस इस कुर्सी की। आज भी ये चेयर लंदन के थग्स म्यूज़ियम में भाई 5 फीट ऊपर लटकी हुई है, और इसका बाकायदा पूरा हिस्ट्री बैकग्राउंड में लिखा हुआ है, क्या क्या इसके साथ हुआ, इससे जुड़ी कहानियाँ, लोगों की मौतें और सब कुछ। तो ये थी वो कहानी जो मुझे लगा तुम्हें सुनानी चाहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो और ख्याल रखो। बाय।